Good morning, students. This is Ghanshyam Das Sharma, Assistant Professor, Government PG College, राजगढ़ अलवर। बच्चों, आज हम वुडवर्ड फिशर जो रूल है उस वुडवर्ड फिशर रूल के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले लेसन में हमने ये चीज़ पढ़ चुके हैं। आज हम कंजुगेटेड इनोन के लिए लैम्बडा मैक्स कैलकुलेशन वुडवर्ड फिशर रूल से कैसे किया जाता है इसके बारे में देखेंगे कि कैसे इसका लैम्बडा मैक्स कैलकुलेट किया जाता है। देखिए, वुडवर्ड फिशर रूल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ लैम्बडा मैक्स इन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। यहाँ अनसैचुरेटेड कार्बोनिल्स कंपाउंड स्ट्रक्चर दी हुई है और यहाँ एक्स जो लिखा हुआ है, एक्स की जगह एल्काइल ग्रुप हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, OH और OR हो सकता है। जब एल्काइल ग्रुप होगा तो ये कीटोनिक ग्रुप बनता है, हाइड्रोजन होगा तो एल्डेहाइड ग्रुप बनता है, OH होगा तो एसिड, OR बनता है तो एस्टर बनता है। जब एल्काइल ग्रुप एक्स की जगह होगा तो इसका जो बेसिक वैल्यू निकल के आती है वो आती है 215 नैनोमीटर। जब हाइड्रोजन होगा तो इसकी बेस वैल्यू आती है 207 nm और जब OH या OR होगा तो 193 nm होता है। इस हिसाब से बेस वैल्यू लेके और हम लैम्बडा मैक्स कैलकुलेट करेंगे। इस बेस वैल्यू के बाद में अपने को देखना होता है कि कौन कौन से इसमें सब्स्टिट्यूट लगे हुए हैं, कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं। यदि एल्काइल सब्स्टिट्यूट या रिंग रेजिड्यू अल्फा बीटा और गामा पोजीशन पे हो सकते हैं, डेल्टा पे हो सकते हैं, तो अल्फा बीटा पे होने पे 10 वैल्यू इंक्रीमेंट के रूप में जुड़ेगी, बीटा पे होने पे 12 वैल्यू इंक्रीमेंट के रूप में जुड़ेगी और गामा पे होने पे 18 वैल्यू इंक्रीमेंट के रूप में जुड़ेगी। गामा के बाद में यदि डेल्टा पर होता है तो भी 18 ही जुड़ती है। होमो एनुलर डाइन अगर सिस्टम में प्रेजेंट है तो उसके लिए 39 nm अपन इंक्रीमेंट के रूप में जोड़ देते हैं। और जब डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन में होगा तो 30 nm अपन इंक्रीमेंट जोड़ेंगे। 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तो 5 nm इंक्रीमेंट में जोड़ेंगे। बेस वैल्यू ऑफ साइक्लोपेंटेनॉन सिस्टम, उसकी बेस वैल्यू 202 nm होती है। साइक्लोपेंटेनॉन के लिए बेस वैल्यू 202 nm होती है। और इच एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इन 5 और 7 मेंबर रिंग, जिसमें केवल साइक्लोपेंटेनॉन को छोड़ के तो ये 5 nm इंक्रीमेंट जुड़ता है। प्रॉब्लम्स फॉर इनोन कंपाउंड डिटर्मिनेशन ऑफ लैम्बडा मैक्स वैल्यू। देखिए, 1 बाई 1 हम प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, जैसे पिछली बार भी बताया था। तो आज हम इन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में 1 बाई 1 एग्जाम्पल लेकर के और आपसे इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए, फर्स्ट जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, मेसिटिल ऑक्साइड जो कंपाउंड है, अपने को पता है कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ये कीटोन है और इसके बीटा पोजीशन पे 2 मैथिल कंपाउंड हैं, मैथिल समूह जुड़े हुए हैं और ये दोनों एल्काइल जो मैथिल समूह है। तो देखिए, मूल जो मान है, बेस वैल्यू है 215 nm है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल के लिए, कीटोन के लिए, और 2 जो एल्काइल सब्स्टिट्यूट है वो बीटा पोजीशन पे है तो अल्फा पे 10 जुड़ता है, बीटा पे 12 जुड़ता है इंक्रीमेंट के रूप में। तो 2 एल्काइल सब्स्टिट्यूट के लिए 2 × 12 इट मीन्स 24 nm इसमें इंक्रीमेंट है। तो लैम्बडा मैक्स टोटल वैल्यू 213 nm हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल में अपन देखें तो इसमें बेस वैल्यू 215 nm है और अल्फा पे कोई भी रिंग रेजिड्यू या एल्काइल सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन बीटा पे 2 है और इन 2 के लिए 12 वैल्यू ऐड हो जाएगी। एक रिंग रेजिड्यू है, एक एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड है, इसलिए 12 एल्काइल सब्स्टिट्यूट के लिए, 12 रिंग रेजिड्यू के लिए, इसलिए इसका भी टोटल मान 239 nm हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि इसमें बेस वैल्यू 215 nm है, बट
एक डबल बॉन्ड एक्सटेंशन हो रहा है, एक डबल बॉन्ड एक्सटेंशन हो रहा है, तो 30 वैल्यू इसकी ऐड हो रही है। अल्फा पोजीशन पे कोई रिंग रेजिड्यू या कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, बीटा पोजीशन पे एक रिंग रेजिड्यू है, डेल्टा गामा पे नहीं है, डेल्टा पे एक रिंग रेजिड्यू है। ऐसे बीटा पे 12 और डेल्टा पे जाने पे 18, ये दोनों रिंग रेजिड्यू के लिए वैल्यू ऐड हो गई। अब इसमें देखिए एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, सेकंड वाली रिंग के लिए जो डबल बॉन्ड है वो एक्सोसाइक्लिक की तरह काम करता है, तो 5 इंक्रीमेंट इसका ऐड होता है, तो टोटल इसका 280 Nm वैल्यू आ जाता है। अब इसी में नेक्स्ट अपन देखते हैं एग्जांपल, तो ये बेस वैल्यू 215 Nm है और इसमें बीटा पोजीशन पे एक एल्काइल सब्स्टिट्यूट और एक रिंग रेजिड्यू है, तो ऐसे टोटल जो वैल्यू आ रही है 239 Nm आती है। नेक्स्ट एग्जांपल में अपन देख रहे हैं कि बेस वैल्यू जो है वो 215 Nm है और बीटा पोजीशन में 2 रिंग रेजिड्यू है, बीटा पोजीशन पे 2 रिंग रेजिड्यू हैं और दोनों रिंग रेजिड्यूओं के लिए बीटा पोजीशन पे 2 रिंग रेजिड्यू हैं, तो 24 ये है और सेकंड वाली रिंग के लिए एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, तो उसका 12 इन्होंने जोड़ा है। एक बारी चक्रीय द्विबंध बहुत गलत ऐड किया है। देखिए इससे पहले के एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कि एक बारी चक्रीय द्विबंध के लिए 5 ऐड होता है, और इस एग्जाम्पल में इन्होंने क्या किया है कि ये वैल्यू जो 5 होनी चाहिए थी उसकी जगह इन्होंने 12 ऐड कर दिया, वो मिस प्रिंट है, तो इसको करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल में अपन देख रहे हैं कि बेस वैल्यू 215 Nm है, लेकिन एक रिंग में दोनों डबल बॉन्ड है, इसलिए होमोएनुलर डाइन है, 39 इसका इंक्रीमेंट हो जाएगा। फिर अल्फा पोजीशन पे एक रिंग रेजिड्यू, तो 10 इसका उड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा। बीटा पोजीशन पे एक रिंग रेजिड्यू है, 12 इसका ऐड हो जाएगा। गामा पोजीशन पे एक रिंग रेजिड्यू है, 18 इसका ऐड हो जाएगा। डेल्टा पोजीशन पे एक रिंग रेजिड्यू है, तो 18 इसका ऐड हो जाएगा, प्लस 13 1 डबल बॉन्ड एक्सटेंशन हो रहा है, इसका 13 प्लस में हो जाएगा। और ये जो सेकंड वाली रिंग में दोनों डबल बॉन्ड हैं वो इस थर्ड वाली रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की तरह काम कर रहे हैं, इसलिए ये 5 + 5 10 ये ऐड हो जाएगा और इस प्रकार से इसकी टोटल वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। इस प्रकार से इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपके लिए शामिल किए हैं जो आपको PDF में भी उपलब्ध हो जाएंगे, और इनको आप सेल्फ करके चेकआउट कीजिए कि क्या अपन ने जो निकाला है वो और इनसे जो वैल्यू है वो सेम आती है या नहीं आती है, और फिर आप अपने आप का जो भी कोई क्वेश्चन हो उसको इसमें चेक करके देखिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए थैंक यू।